जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर्स तानिया। आई होप आप लोग सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 17 जून और हम लोग निकल रहे कटरा से अपने घर के लिए। तो हम लोगों को अभी वंदे भारत लेना है विच इज़ एट 5:50 फ्रॉम कटरा स्टेशन एंड वी विल रीच दिल्ली एट अराउंड 2 एंड शेड्यूल टाइम 2 बजे की है। सो लेट्स सी व्हेन वी रीच एंड वहाँ से फिर 4:30 बजे की राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है टू कोलकाता। सो यस दैट्स व्हाट इट इज़। एंड आज का मॉर्निंग गुड मॉर्निंग इज़ फ्रॉम कटरा एंड फॉर द लास्ट टाइम फॉर दिस टाइम। सो नेक्स्ट टाइम कब आते हैं देखते हैं, माँ जब फिर बुलाए ज़रूर आएंगे। तो चलिए अभी जाते हैं जल्दी स्टेशन। ऑलरेडी इट्स 5 एंड वहाँ पे जाके फिर वॉक करना पड़ता है थोड़ा, तो वो जर्नी भी मैं आप लोगों के साथ वंदे भारत की पूरी शेयर करूँगी बिकॉज दिस वंदे भारत इज़ एक्चुअली अ गुड ट्रेन एंड गुड कनेक्टिविटी टू दिल्ली एंड टू द रेस्ट ऑफ इंडिया बिकॉज आप बहुत जल्दी आ सकते हो कटरा फ्रॉम दिल्ली। सो वो सारा डिटेल्स भी आप लोगों के साथ मैं ब्लॉग में शेयर करूँगी। बट आई जस्ट थॉट कि आज मैं यहाँ हूँ तो आज क्यों ना लास्ट टाइम के लिए यहाँ से मैं गुड मॉर्निंग करूँ आप लोगों के लिए एंड नॉट लास्ट टाइम, इस जर्नी के लिए लास्ट टाइम। सो आई कम अगेन बिकॉज दिस इज़ माई सेकेंड होम। आई हैव टू कम बैक हियर ASAP very soon. So yes, so तब तक के लिए जय माता दी और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए एंड जय माता दी बोल के अपनी हाजिरी ज़रूर लगा लीजिएगा। तो चलिए अभी जल्दी निकलते हैं स्टेशन। आप लोगों से मैं जाके नेक्स्ट स्टेशन पे मिलती हूँ और तब तक आप लोग इस बार के लिए लास्ट माता रानी के दर्शन कर लीजिए। फिर अगले बार जब आएंगे आप लोगों को फिर से दर्शन करवाऊंगे। तो ये अब हम लोगों का होटल था भवानी इंटरनेशनल और होटल का तो लोकेशन रूम टूर सारा कुछ मैं दे चुकी हूँ अपने प्रीवियस ब्लॉग में। अगर आप लोगों ने वो मिस किया है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दिया है, आप चाहो तो वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। सो ये रिसेप्शन एरिया है एंड यहाँ पे हम लोग अभी वेट कर रहे थे लगेज लेके अपने गाड़ी के लिए। सो वो गाड़ी हम लोगों को होटल से ही प्रोवाइड किया गया था कटरा स्टेशन में ड्रॉप करने के लिए। सो येस वी वर वेटिंग एंड दिस इज़ द लॉबी एरिया ऑफ द होटल। द होटल इज़ रियली वेरी नाइस, नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छा सर्विस है। सो यू शुड डेफिनेटली गो हियर वंस। तो बस यहाँ हम लोग निकल गए थे अभी गाड़ी में स्टेशन के लिए और ये बस स्टैंड से होते हुए हम लोग पहुँच गए स्टेशन। तो ये है कटरा स्टेशन का पार्किंग एरिया। यहाँ तक ही आपको ऑटो या कोई भी कैब से जाओ यहाँ ड्रॉप कर दिया जाएगा, फिर आपको यहाँ से वॉक करके स्टेशन के अंदर जाना है। तो ये स्टेशन का लोकेशन भी एकदम परफेक्ट है क्योंकि यहाँ से भी आपको पूरा त्रिकुटा पर्वत का एक बहुत सुंदर व्यू मिलता है। सो आपको कटरा पहुँचते ही आपको माँ ऐसे सुंदर व्यू के साथ ही स्वागत करेगी। तो ये प्लेटफॉर्म के अंदर है लाइक जो टिकटिंग एरिया है। यहाँ पे आपको RFID भी मिल जाएगा। अगर आप आके तुरंत RFID लेके यात्रा शुरू करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी करवा सकते हो और साथ में यहाँ पे अंदर जाने के पहले आपके सारे लगेज यहाँ पे स्कैन किया जाता है। तो ये सब कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो एक बहुत ज़्यादा क्राउड बनी हुई है, तो ये क्राउड क्रॉस करने के बाद हम लोग अब जा रहे थे प्लेटफॉर्म की तरफ। तो प्लेटफॉर्म में जाने के लिए आपको ये ओवर ब्रिज लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको ऐसे एक प्लेटफॉर्म एरिया बना हुआ है, ये क्रॉस करके आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो हम लोग भी जा रहे थे उसके तरफ। ये है पूरा कटरा स्टेशन और वहाँ पे अपनी वंदे भारत खड़ी है। तो चलिए जल्दी पहले ट्रेन तक पहुँचते हैं, फिर आप लोगों से मैं और आगे की बातें करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये बोल देती हूँ कि यहाँ पे चार्जेस हम लोगों को लगा था 1500 CC का, लेकिन हम लोग इस बार EC में लाइक एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोगों को इसीलिए 3000 ईच पड़ा था चार्जेस टिकट का। सो वी वर लाइक चार्ज 6000 फॉर बोथ ऑफ अस विद फूड। तो और ये मैं और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ, इस वंदे भारत में आपको सिर्फ वेज ऑप्शंस ही मिलते हैं, नॉन वेज ऑप्शन नहीं रहता है। तो बस अब जा रहे हैं हम लोग अपने ट्रेन की तरफ। तो चलिए वहाँ जाके आप लोगों से मैं और आगे की बातें करती हूँ। और ये एक स्टेशन ऐसा लोकेशन है कि आप जैसे ही यहाँ पे ट्रेन से उतरोगे आपको जो पावन दर्शन होंगे माता के त्रिकुटा पर्वत का, आपका मन वहीं खुश हो जाएगा और आप में एक्चुअली जोश आ जाएगा कि मैं कब जाके यात्रा कंप्लीट करूँ, माँ के दर्शन करूँ। तो येस, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म्स और रेलवे स्टेशन इन इंडिया। सो अभी हम लोग पहुँच गए हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। तो हम लोगों को जाना था
कोच नंबर E1 की तरफ। तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ बता देती हूँ, अभी वंदे भारत 2 टाइम से चलती है। एक सुबह 6 बजे जो आपको दिल्ली पहुँचाएगी दोपहर के 2 बजे, और फिर दिल्ली से और एक बार वो स्टार्ट होती है दोपहर के 3 बजे, जो आपको अराउंड 9 बजे कटरा पहुंचाती है। तो ये अभी दिन में 2 सर्विसेज वंदे भारत के शुरू हुए हैं, एक सुबह 6 बजे और एक दोपहर 3 बजे। आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से अपना ट्रेन टाइम चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे E1 के तरफ, और हम लोग एक्चुअली वी वर ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन एग्जीक्यूटिव, सो वी वर रियली ऑब्वियसली वेरी मच एक्साइटेड। तो चलिए आप लोगों को मैं अंदर ट्रेन का भी एक टूर दे देती हूँ। तो सबसे पहला चीज़ वंदे भारत का ये जो स्टेप्स है टू गेट इनटू द ट्रेन, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर एनीवन, लाइक फॉर एनी ओल्ड एज या कोई सिक है तो उनके लिए ये बहुत कंफर्टेबल होता है। और अंदर जाते ही दोनों तरफ 2 वॉशरूम्स है, और हम लोगों का सीट नंबर था 5 और 6, तो एक विंडो और एक एजाइल सीट था। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना लगेज रख लिया था एंड अपना सीट पे हम लोग बैठ गए थे, एंड ट्रेन वाज कम्प्लीटली एंड परफेक्टली ऑन टाइम। तो 5:50 बजते ही ट्रेन स्टार्ट हो गया था यहाँ से, एंड जय माता दी बोल के हम लोग ने अपना यात्रा इस बार कंप्लीट किया, और भगवान से यही मनाएंगे, माता रानी से यही मानेंगे कि बहुत जल्दी हम लोगों को फिर से अपने दर्शन पे बुला ले। तो चलिए, इस बार के लिए तो मन भारी है ही ऑब्वियसली, जैसे मैं हर बार हर व्लॉग में ये बोल रही हूँ कि आप जब यहाँ से जाते हो आपका मन भारी रहता है, ऐसा लगता है आप अपने माँ के घर से विदा लेके जा रहे हो। सो मन भारी था, बट अब अपने लाइफ में, रूटीन लाइफ में भी वापस जाना था। सो येस, वी वर ट्रैवलिंग बैक। तो हम लोग दिल्ली से हावड़ा आने वाले थे राजधानी एक्सप्रेस में। वो जर्नी मैंने और कवर नहीं किया है, क्योंकि मैं जब दिल्ली से हावड़ा से दिल्ली गई थी तो मैंने वहाँ पे राजधानी का सारा डिटेल्स कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग मिस किया है, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। सो इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिल्ली तक की जर्नी शेयर कर रही हूँ, और उसके बाद से मैं आप लोगों को और आगे के व्लॉग्स आएंगे, उसको देखने के लिए आप लोगों को मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करिएगा, ताकि आप जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, मैं लाइव आऊँ या कुछ भी रील्स शॉर्ट्स अपलोड करूँ, आप लोगों के पास टाइमली अपडेट जाए। सो येस, दिस इज़ द त्रिकुटा पर्वत फॉर द लास्ट टाइम फॉर दिस ट्रिप। सो जय माता दी, एंड आप लोग भी अपना हाजिरी जय माता दी लिख के ज़रूर लगाइएगा। तो ये प्लेटफॉर्म के साथ ये जो पूरा एरिया है जो आप ये वंदे भारत कवर करती है, ये पूरा रूट ही बहुत सुंदर है। यहाँ पे ये एक ब्रिज से जा रही है, यहाँ से पूरा त्रिकुटा पर्वत, साथ में ये कटरा शहर के कुछ हिस्से दिख रहे हैं। एंड अभी एकदम सुबह का टाइम है, तो सनराइज़ हुआ है, तो ये पूरा जो व्यू है इट इज़ कंप्लीट पीसफुल व्यू। आप ये देख सकते हैं, अगर आप आओ तो ज़रूर ये सुबह की ट्रेन अगर लेते हो, या आप वंदे भारत या कोई भी कटरा की ट्रेन से अगर कटरा स्टेशन उतरते हो, तो आपको ये पूरा व्यू मिलेगा। एंड आई कैन गारंटी यू कि आपको ये व्यू बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और फिर आप लोगों से बात करते करते हम लोग पहुंच गए अपना फर्स्ट स्टेशन। तो यहाँ पे पहुँच के एक हॉल्ट था फॉर 2 मिनट्स, एंड फिर यहाँ से हम लोग निकल गए आगे के लिए। लेकिन इसके बीच ही हम लोगों को सर्व कर दिया गया था गरम गरम मॉर्निंग टी। तो ये टी एक्चुअली बहुत ज़रूरत था, बिकॉज सुबह इतना जल्दी निकले थे तो टाइम नहीं मिला चाय वाय पीने का। तो अभी जब चाय मिला तो इतना अच्छा लग रहा था कि थोड़ा नींद लग रहा है, आँख खुलेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय की जगह कॉफ़ी लिया था। तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो आप बोल के कॉफ़ी दे सकते हैं, और अगर उन लोगों के पास है अवेलेबल देन दे विल डेफिनेटली गिव यू एट नो एडिशनल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉफ़ी ही लिया था। सो ये इंस्टेंट कॉफ़ी मिक्स था, और एक ग्लास वाटर था गर्म, और 2 बिस्किट्स वाले पैकेट थे। सो येस, आफ्टर दैट कॉफ़ी को एंजॉय करते करते और इतने सुंदर नज़ारों को एंजॉय करते करते हम लोग आगे अपने जर्नी पे बढ़ते चले गए। और हर कोच में ऐसा एक स्क्रीन है जहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेशन, ट्रेन का स्पीड और टाइम, डेट वगैरह डिटेल सारा कुछ यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है। सो येस, लेट्स एंजॉय द जर्नी, और फिर आप लोगों से मैं आगे मिलती हूँ। इस व्यू के साथ इस कॉफ़ी की अलग ही टेस्ट बन जाती है।
यहाँ पे जो रास्ते दिख रहे हैं ये जम्मू तवई मेन सिटी के रास्ते हैं। तो यहाँ से ऐसे ट्रेन से नीचे सिटी देखने में भी सच में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज जनरली ट्रेन रूट्स में ऐसे नज़ारे कम मिलते हैं, बहुत कम रूट्स है जो ऐसे ब्यूटीफुल सीनरीज के बीच में से जा रहे हो। सो आई रियली एन्जॉयड माई जर्नी। और फिर उसके साथ ही हम लोगों का आ गया था एक मिनी ब्रेकफास्ट जिसमें हम लोगों को कॉर्नफ्लेक्स दिया गया था और साथ में ये बोल में गरम दूध भी दिया गया था। सो वो कॉर्नफ्लेक्स मैं नहीं खाई बिकॉज आई डू नॉट एक्चुअली लाइक कॉर्नफ्लेक्स, तो वो मैंने सुमित को पास कर दिया। एंड बस यहाँ पे ये ट्रेन में स्क्रीन में बहुत तरह के डिटेल्स बता रहे थे, वो एंजॉय करते करते ट्रैवल कर रही थी। और यहाँ सुमित अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। यहाँ पे ऐसे दूध दिया जाता है और साथ में आपको शुगर पाउच भी होगा एंड आप लेके उसमें कॉर्नफ्लेक्स डाल के आराम से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हो। एंड देन वी वर एंटरिंग लुधियाना। तो यहाँ पे ये जो ट्रेन का कर्व था, लाइक रूट का जो कर्व था, ये यहाँ से देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना। आप लोग ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ट्रेन में बैठ के ऐसे जब ट्रेन टर्न लेता है और पूरा ट्रेन दिखता है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों को आग मिल गया था अपना ब्रेकफास्ट। और जैसे मैं पहले ही बोली हूँ ये ट्रेन पूरा वेज ट्रेन है, तो यहाँ पे आपको हर खाना वेज ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को एक उपमा मिला था, साथ में 2 वेज कटलेट्स और ये मिक्स फ्रूट, बनाना और एक फिर से मसाला चाय की मिक्स, दही और अचार के साथ। और आई मस्ट टेल यू द फूड वॉज रियली गुड। लाइक जनरली ट्रेन्स में जितना अच्छा खाना मिलता है उससे भी बहुत अच्छा खाना था। आई मस्ट से राजधानी के खाने से भी एक्चुअली ये खाना बहुत टेस्टी था। लग ही नहीं रहा था कि ट्रेन का खाना, लग रहा है कोई रेस्टोरेंट में बैठ के हम अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोग ट्रेन में आते ही हम लोगों को अभी तक 3 बार खाना अलग अलग चीज़ सर्व हो गया है। पहले चाय, उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स और उसके बाद ये सुंदर सा ब्रेकफास्ट प्लान। फिर आप लोगों से बात करते करते हम लोग पहुंच गए थे पंजाब लुधियाना, और वो क्रॉस करते ही हम लोगों को फिर से एक सूप दिया गया और साथ में ऐसे 2 ब्रेड स्लाइस और मक्खन। एवरीवन, तो जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है एंड एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करने का तो जनरली कंफर्ट है एंड ट्रेन इज़ कम्प्लीटली ऑन टाइम एंड फूड ऑप्शंस माय गुडनेस आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। ट्रेन पे इतना अच्छा खाना एंड इतना वेरिएशन, इतना शॉर्ट टाइम में इतना ज़्यादा ऑप्शंस, इट इज़ रियली वेरी nice of this train, so I really loved it. I would recommend you to travel in this train and अगर आप इसी में travel कर सकते हो then you can actually get the ultimate level of comfort. And Vande Bharat overall is a comfortable train and generally on time run करता है, and her station was stopping for 2 or 3 minutes, not more than 4 minutes. So yes, we will reach Delhi on time. मन तो भारी है बिकॉज माता के दरबार से वापस जाओ तो मन हमेशा भारी ही रहता है, बट yes, the travel is very comfortable. Definitely I would recommend you to take this train. और ये ट्रेन आपका 2 टाइम में अवेलेबल है, 1 6 in the morning जो हम लोग लिए, not 6 exactly but 5:50, and another is 3 PM वहाँ से स्टार्ट होती है। So you can take this Vande Bharat and it is the best connectivity option from Delhi to Katra. तो बस आप लोगों से बातें करते करते और जर्नी एंजॉय करते करते हम लोग पहुंच गए थे अम्बाला कैंट। और यहाँ पे पहुंचने के बाद जब यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई तो हम लोगों को मिल गया था अपना लंच। सो यस, एक के बाद एक खाना आते जा रहा था एंड आई वाज थिंकिंग कैसे खाए। सो दिस वाज मोर ऑफ अ कैंटीन प्लेट, तो जिसमें एक जीरा राइस था, पनीर की सब्जी थी, दाल थी और साथ में आलू की एक सब्जी थी और साथ में दही और अचार तो था ही। तो बस यही सब खाते खाते एंजॉय करते करते कब जर्नी खत्म हुआ और हम लोग पहुंच गए न्यू दिल्ली। सो इसके बाद मैं राजधानी से हावड़ा वापस जाऊंगी, बट उसका जर्नी मैं और कवर नहीं कर रही हूँ बिकॉज आते टाइम मैंने वो कवर किया है। अगर आप लोगों ने वो मिस किया है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो ज़रूर चेक करिए। और इसी के साथ मैं अपने वैष्णो देवी यात्रा की सीरीज कंप्लीट करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों के प्यार से ही मैं मोटिवेट होंगी और ग्रो करूँगी, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आई रियली होप यात्रा रिलेटेड सारे डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर किया है। अगर आप लोगों के पास और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प।